नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत का पहला असेंबली इजलास 9 दिसंबर को 11 बजे दिन। प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी नौमंतखब अरकान को दिलाएंगे हलफ, तमाम तैयारियां मुकम्मल। ज्योतिराव फुले प्रजा दरबार का आगाज, अवाम का हुजूम। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से की मुलाकात। आरटीसी की ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस बसों में खवातीन को मुफ्त सफर, हफ्ते की सुबह से आगाज। रियासत के किसी भी मुकाम तक सहूलत। साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपने मकान में गिर पड़े, कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर, यशोदा हॉस्पिटल में ऑपरेशन। और गैर कानूनी तौर से ड्रग्स की तैयारी और फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार, जनारम पुलिस की कार्रवाई। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत की तीसरी असेंबली सेशन का हफ्ते को 11 बजे आगाज होगा। इस सिलसिले में गवर्नर ने एलामिया जारी कर दिया है। जराए के मुताबिक हफ्ते की सुबह 11 बजे इजलास के आगाज के साथ ही प्रोटेम स्पीकर नौमंतखब अरकान को हलफ दिलाएंगे। इसके बाद इजलास में प्रोटेम स्पीकर, रियासती असेंबली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का ऐलान करेंगे। दूसरे दिन असेंबली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। गवर्नर की नई असेंबली व कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करने के बाद उसको मुलतवी करने की इत्तला है। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जुमे की शाम रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने पुलिस के आला ओहदेदारों, हैदराबाद बलदी कमिश्नर रोनल्ड रोज और कमिश्नर पुलिस संदीप चंडालिया के साथ असेंबली का तफसीली दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी को गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना असेंबली का प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में गवर्नर ने हुक्मनामा जारी किया है और मुकन्ना सेक्रेटेरिएट की जानिब से जीओ जारी किया गया है। गवर्नर ने उन्हें दस्तूर की दफा
180 शिक 1 के तहत मौसला इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना की 9 तश्कीलशुदा तीसरी असम्बली का प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर करने का ऐलान किया। हुक्मनामे के मुताबिक अकबरुद्दीन ओवैसी नई असम्बली के स्पीकर के इंतखाब तक बहैसियत स्पीकर फराइज अंजाम देंगे। दस्तूर की दफा 178 के तहत अकबरुद्दीन ओवैसी नमंतखब अरकान को रुकनियत व दस्तूर की ताबेदारी का हलफ दिलाएंगे। उनकी सदारत में स्पीकर का इंतखाब होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी छठी मरतबा मुसलसल असम्बली के लिए मुंतखब हुए हैं। हुकूमत ने उन्हें नई असम्बली की इब्तदाई सदारत के लिए गवर्नर से सिफारिश की, जिसे गवर्नर ने कबूल करते हुए हुक्मनामा जारी किया है। गवर्नर ने हफ्ता 9 दिसंबर को नौमंतखबा असम्बली का इजलास तलब किया है। गवर्नर हफ्ते की सुबह राजभवन में अकबरुद्दीन ओवैसी को असम्बली के प्रोटेम स्पीकर का हलफ दिलाएंगी। हलफ लेने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी असम्बली आएंगे और 11 बजे दिन से उनकी सदारत में नई असम्बली का आगाज होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंतखब नुमाइंदों को ये एजाज हासिल है कि तेलंगाना की दूसरी असम्बली 2018 का भी आगाज मजलिस के नुमाइंदे मुमताज अहमद खां की सदारत से हुआ था और अब तीसरी असम्बली का भी इजलास मजलिस के कायद अकबरुद्दीन ओवैसी की सदारत में शुरू होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के सरकर्दा कायद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की सियासी बुलंदी को दोहराया है। सालार मिल्लत मजलिस के पहले कायद थे जिन्होंने 1984 में असम्बली के प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी निभाई थी। मजलिस ने कानून साज कौंसिल में प्रोटेम सदरनशीन का भी ओहदा हासिल किया था। मजलिस के नुमाइंदे सैयद अमीनुल हसन जाफरी कौंसिल के उस मनसब पर फायज रहे। स्पीकर प्रोटेम की हैसियत से अकबरुद्दीन ओवैसी पर प्रोटोकॉल का इतलाक होगा। मजलिस के लिए भी एक बड़ा एजाज माना जाएगा। जुमे की सुबह तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत का पहला प्रजा दरबार मुनक्किद हुआ। सुबह से ही ज्योतिराव फुले प्रजा भवन के पास अवाम का गैर मामूली हुजूम देखा गया। 10 बजे से प्रजा भवन का आगाज हुआ। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम के मसाइल की समाअत की और सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत भी दी। इसके बाद तेलंगाना हुकूमत की नई वजीर सीतक्का ने प्रजा दरबार में अवाम के मसाइल की समाअत की। वजीर आला रेवंत रेड्डी प्रजा भवन के दरमियान चले गए थे और उनकी अदम मौजूदगी में सीतक्का ने अवामी मसाइल की समाअत की। दूसरे वज़रा को भी प्रजा दरबार के मौके पर ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में देखा गया। प्रजा दरबार में जुमे को कांग्रेस की महाजी तंजीम NSUI के वफ्द ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वफ्द ने वजीर आला को याददाश्त हवाले की, जिसमें TS जैन को AE और केमिस्ट के इम्तिहान को मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। ये इम्तिहान 17 दिसंबर को मुनक्किद होगा, जबकि मरकजी सतह के 10 इम्तिहान भी उसी दिन मुनक्किद हो रहे हैं। तेलंगाना वजीर आला की सरकारी खमगा प्रगति भवन को प्रजा भवन में तब्दील किया गया है। जुमे के दिन जबकि प्रगति भवन में अवामी प्रजा दरबार मुनक्किद हुआ, अवाम का हुजूम देखा गया। लोग यहां पर तस्वीर कशी करते नजर आए। एक तरफ प्रजा दरबार के दौरान अवामी शिकायत की समाअत हो रही थी, दूसरी तरफ कुछ अफराद तेलंगाना के गद्दार पोस्टर्स लेकर देखे गए, जिसमें साबिक वजीर आला, उनके फर्जंद और बाज ओहदेदारों की तस्वीर थी। उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन पर जुमे को प्रजा दरबार हुआ था, लेकिन इस मौके पर गैर मौसर इंतजामात की भी शिकायत मिली हैं। दूर दूर से कई लोग पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें वजीर आला से मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। पहले बताना चाहिए था कि कितने लोगों को वजीर आला से मुलाकात का मौका मिलेगा। प्रगति भवन के बाहर अफरा तफरी देखी गई। प्रगति भवन का साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 24 नवंबर 2016 को इफ्तिताह किया था, लेकिन प्रजा दरबार के मौके पर एक शख्स ने साबिक वजीर आला की नेम पर मिट्टी लगा दी। जब यह शख्स मिट्टी लगा रहा था, उसे रोकने वाला वहां पर कोई मौजूद नहीं था।
बीआरएस के सरबराह और तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव को पैर में चोट लगने के बाद हॉस्पिटल में दाखिल करा गया है। दरमियानी शेफ केसीआर लड़खड़ाकर गिर गए, जिसकी वजह से उनके पैर और कूल्हे पर चोटें आईं। चोट लगने के बाद केसीआर को खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। जुमे की शाम केसीआर का ऑपरेशन किया गया। उस वक्त उनकी अहलिया केटीआर, कविता और उनके पोतरे हिमांशु के अलावा नौमंतखबा अरकान असम्बली मौजूद थे। ऑपरेशन थिएटर ले जाते वक्त सभी ने उनकी सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इससे पहले केसीआर हैदराबाद में अपने फार्म हाउस में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें सुबह 2 बजे यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने शुबा जाहिर किया कि 69 साला रहनुमा को गिरने की वजह से कूल्हे में फ्रैक्चर हुआ होगा। उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के बाद से साबिक वज़ीर आला गुज़िश्ता 3 दिनों से अपनी रिहाइशगाह पर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर साबिक वज़ीर आला की सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। हेल्थ सेक्रेटरी ने डॉक्टर्स को वज़ीर आला की तरफ से साबिक वज़ीर आला की सेहत के बारे में जानकारी देने पर भी जोर दिया। हफ्ता 9 दिसंबर की अवलीन सातों से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में तमाम उम्र की लड़कियों व खवातीन को रियासत भर में मुफ्त सफ़र की सहूलतें दस्तियाब होंगी। हुकूमत ने इस सिलसिले में जुमे को एक हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक रियासत के किसी भी मुकाम तक सफ़र के लिए पल्ले वेलगू बसें यानी कि ऑर्डनरी बसें और एक्सप्रेस बसों में तमाम उम्र की लड़कियों व खवातीन के अलावा मुखन्निस अफराद को मुफ्त सफ़र की सहूलत रहेगी। नई हुकूमत के 6 गारंटीज के तहत महालक्ष्मी स्कीम के जरिए मुफ्त खिदमात को रुबामल लाया जा रहा है। ये सहूलत रियासत में रहने वाली यानी रियासत के आबाई लड़कियों, खवातीन व मुखन्निस अफराद के लिए रहेगी। बैन रियासती बसों में सफ़र करने वालों के लिए ये सहूलत तेलंगाना की रियासत के हुदूद तक रहेगी। रियासत से बाहर की मंजिल तक का सफ़र का किराया उन्हें अदा करना पड़ेगा। हुकूमत ने आरटीसी के नायब सदरनशीन मैनेजिंग डायरेक्टर को हिदायत दी है कि इस स्कीम की अमलावरी हफ्ता 9 दिसंबर से करने के लिए इक़दाम करें। उनसे कहा गया कि मुस्तक़बिल करीब में महालक्ष्मी सहूलत रोमनी एक सॉफ्टवेयर तैयार करे जो खवातीन इन सहूलतों से इस्तेफादा करेंगी, उसका खर्च हुकूमत आरटीसी को अदा करेगी। इस दौरान आरटीसी के नायब सदरनशीन मैनेजिंग डायरेक्टर सजनार ने कहा कि आरटीसी इंतजामिया इस स्कीम को हफ्ते के अवलीन सातों से रुबामल लाने ज़रूरी इंतजाम किया है। बसों की तादाद व दीगर सहूलतों में भी इजाफा किया गया है। 7 दिसंबर को रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के साथ ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 6 गारंटियों की अमलावरी की फाइल पर सबसे पहले दस्तखत किए थे। 6 गारंटीज में खवातीन के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत भी शामिल थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में महकमे बरकी की मौजूदा सूरत हाल पर जायजा इजलास तलब किया। इजलास में दीगर काबीनी वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थी। इजलास की सरकारी तौर पर कोई रुदात सामने नहीं आई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा कि 2014 से अब तक कितनी बरकी खरीदी गई है, कितनी कीमत में खरीदी गई है, उसकी तफसीलात पेश की जाएं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगले जायजा इजलास तक तमाम तफसीलात जमा होनी चाहिए। इजलास में ट्रांसको और जिनको के सीएमडी प्रभाकर राव को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। दूसरी तरफ ट्रांसको और जिनको के सीएमडी प्रभाकर राव ने कहा कि उनको जायजा इजलास की कोई इत्तला नहीं है। प्रभाकर राव ने कहा कि महकमे बरकी के इजलास के बारे में सेक्रेटेरिएट और महकमे बरकी की जानिब से इजलास से मुताल्लिक़ उन्हें इत्तला नहीं दी गई। उनका कहना था अगर वज़ीर आला या फिर महकमे बरकी की जानिब से इत्तला दी जाती तो वो फौरी हाजिर होते। अगर मुझे बुलाया गया तो वो ज़रूर शरीक होंगे। बीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास हफ्ता 9 दिसंबर को तेलंगाना भवन में मुनक्किद होगा। असम्बली इजलास के पेश नज़र ये इजलास मुनक्किद किया गया है। इजलास में लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। सुबह 9 बजे इजलास शुरू होगा। 9 मुंतखबा अरकान को मदऊ किया गया है। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को सदर मुंतखब करने का इम्कान है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिस के अरकान असम्बली अवामी खिदमत के लिए सरगर्म हो चुके हैं। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बलदी और आबारसानी के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। हल्के के ज़ेर-इल्तिवा तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया और जल्द उनकी यकसुई पर जोर दिया गया। रुकन असम्बली ने अहदेदारों से कामों की पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया। रुकन असम्बली ने कहा कि अवाम के जो भी मसाइल आएंगे उन्हें फौरी तौर पर हल किया जाए। दूसरी तरफ महकमेजात के अहदेदारों की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला को मुसलसल चौथी बार कामयाबी पर तहनीत पेश की गई। इस मौके पर दोनों महकमेजात के अहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीजन के पलटन में पानी के कम प्रेशर और आलूदी का नोट लेते हुए मुतासरा इलाके का दौरा किया। इस मौके पर वाटर वर्क्स और आबरसानी के अहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को फौरी मसले की यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने मकामी अवाम से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर अकबरबाग के कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन भी मौजूद थे। हल्के मलकपेट तरक्की का एक मॉडल बन चुका है। गुज़िश्ता 3 मियादों से मलकपेट की खिदमत करते आ रहे रुकन असम्बली अहमद बलाला समाज के हर तबके में मकबूल हैं। यही वजह है कि तरक्की और बहबूद के लिए इस बार भी बिला लिहाज मजहब व तबका अवाम की उन्हें तायद हासिल हुई। मलकपेट में ITF अब कायम होने जा रहा है। हल्के के बुनियादी सहूलतों की यकसुई के लिए अहमद बलाला शब रोज़ मसरूफ़ हैं। एक ज़ईफ़ गैर मुस्लिम खातून ने अपने अफराद ख़ानदान के हमरा जब वोट का इस्तेमाल किया तो उनका यही कहना था कि जो मलकपेट की तरक्की, यहाँ के अवाम की बहबूद के लिए काम करेगा वो उन्हीं को वोट देंगी। जब मुझसे पूछा गया तो उनका कहना था कि वो पतंग को वोट दे रही हैं। मलकपेट में अहमद बलाला का काम बोल रहा है, इसलिए अवाम ने उन्हें चौथी बार भी भारी अक्सरियत से मुंतखब किया है। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर अहमदनगर से चारमीनार के लिए चलाई जाने वाली RTC बस सर्विस को बहाल कर दिया गया है। इस सिलसिले में हल्का असम्बली के नौमुंतखबा रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने RTC और ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों के हमरा अहमदनगर से चारमीनार जाने वाली बस रूट के ट्रायल में हिस्सा लिया। मज़कूरा रूट पर पीर के दिन से बस सर्विस चलाई जाएगी। इस मौके पर रुकन बल्दिया अहमदनगर डिवीजन सरफराज सिद्दीकी, साबिक कोऑप्शन मेंबर JHMC के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदर व मुतमदीन भी मौजूद थे। नौमुंतखब रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने महकमे आबारसानी के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में महकमे आबारसानी की जानिब से CGM विनोद भार्गव, DGM और जनरल मैनेजर्स ने हिस्सा लिया। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। इस मौके पर हल्का असम्बली बहादुरपुरे में जारी ज़ेर-इल्तिवा व तरक्याती कामों पर तफसीली बातचीत की गई। TS-NAB की टीमों ने जनारम पुलिस के इश्तराक से संगारेड्डी में 14 किलो नशावर ओपियम ड्रग्स को जब्त करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए यूनुस, गुंडला श्रीनिवास गौड़, कृष्णा निर्मल गौड़ और मानिक्या लारवा को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन नोडाज ओपियम ड्रग तैयार करके गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करके वहां पर फ़ायदा हासिल कर रहे थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 4 किलो एलोफ पाउडर, मुख्तलिफ केमिकल्स, ड्रग तैयार करने वाली लैब के मशीनरी व आलात, 2 मोटरसाइकिलें और 5 सेलफोन को जब्त किया है। SOT मलकाजगिरी जोन ने मेडचल पुलिस के इश्तराक से ज़ायदा 1 करोड़ 18 लाख रुपए मालियाती गांजे को जब्त किया है। SOT के मुताबिक एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर के साकिन मनोहर और हरियाणा के साकिन प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन रियासत उड़ीसा के इलाके हिसार, रियासत हरियाणा को 510 किलो गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। SOT के हाथों मेटपल्ली में तलाशी मुहिम के दौरान पकड़े गए।
जब्त शुदा गांजे का रिसीवर हरियाणा का साकिन बताया गया है। उसके रियासत ओडिशा के गांजे के सप्लायर के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मनसूबाबंदी भी की गई थी। एसओटी ने मुलजिमीन के कब्जे से 102 पैकेटों की शक्ल में पैक किया गया 510 किलो का गांजा जब्त किया है। इसके अलावा एसओटी ने गांजे की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल की गई व्हीकल, 8,000 रुपये नगद रकम और 2 मोबाइल फोन को जब्त किया है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान ने बीमारी की वजह से फौत होने वाले कांस्टेबल के अफराद खानदान को माली इमदाद फराहम की है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में केसरा पुलिस स्टेशन में खिदमात अंजाम देने वाले श्रीनिवास की बीमारी की वजह से मौत हुई थी। उनके अफराद खानदान को माली इमदाद फराहम की गई है। 6,80,951 रुपये श्रीनिवास की अहलिया को, 2,80,951 रुपये नाबालिग बच्चे को चेक्स हवाले किए गए। इसके अलावा नारायणपुरा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अशोक की बीवी को 3,39,000 रुपये, नाबालिग 2 बच्चों को फीकस 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल विनोद कुमार के अफराद खानदान को 7,92,440 रुपए दिए गए। यह रकम मां और वालिद में तकसीम की गई। कमिश्नर ने बताया कि तीनों कांस्टेबल के वर्सा के लिए वजीफे की जल्द इजराई के अहकाम जारी किए गए हैं। इस तकरीब में पुलिस के दीगर ओहदेदारान और मुतासिन के अफराद खानदान मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। कांग्रेस हुकूमत का पहला असेंबली इजलास 9 दिसंबर को 11 बजे दिन। प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी नौमंतखब अरकान को दिलाएंगे हलफ। तमाम तैयारियां मुकम्मल। ज्योतिराव फुले प्रजा दरबार का आगाज, अवाम का हुजूम। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से की मुलाकात। आरटीसी की ऑर्डिनरी और एक्सप्रेस बसों में खवातीन को मुफ्त सफर। हफ्ते की सुबह से आगाज, रियासत के किसी भी मुकाम तक सहूलत। साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपने मकान में गिर पड़े। कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर, यशोदा हॉस्पिटल में ऑपरेशन। और गैर कानूनी तौर से ड्रग्स की तैयारी और फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार, जनारम पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा खिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।